स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में 2025 का जो स्पेसिमेन पेपर निकला है आईसीएसई कंप्यूटर एप्लीकेशन का एंड उसको लेके डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं जैसे कि हर एक क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शन होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। एंड सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज रहता है एंड उसी एमसीक्यूज को लेके अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे एंड उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द अबव स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है एंड इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है। जब से ये एमसीक्यू आना स्टार्ट हुआ पेपर में एंड तब से ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन हमेशा देता है जहाँ पर एक डायग्राम या फिर एक पिक्चर दिया हुआ रहता है एंड उसी का ऊपर बेस करके एक क्वेश्चन होता है। सो इस साल भी वैसे ही टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है, नेम द अबव स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या है, ये स्ट्रक्चर का हम लोग क्या नाम से जानते हैं। ये वन डायमेंशनल एरे है, नहीं ये वन डायमेंशनल एरे तो नहीं लग रहा है। टू डायमेंशनल एरे विद 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। टू डायमेंशनल एरे तो है लेकिन 4 रोज एंड 5 कॉलम्स है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये जो है ये होता है रोज, तो यहाँ पर 4 रोज है एंड 5 कॉलम्स, ये सब होता है कॉलम्स, तो यहाँ पर 5 कॉलम्स है। यस 5 कॉलम्स है। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी ये करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड नेक्स्ट भी देख लेते हैं यहाँ पर 3 डायमेंशनल एरे, नहीं ये 3 डायमेंशनल एरे नहीं है। 2 डायमेंशनल एरे विद 5 रोज एंड 4 कॉलम, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ का इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जावा कंपाइल कोड means byte code can run on all operating system। so जावा का जो प्रोग्राम है वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, मतलब ये बाइट कोड जो बनता है ये बाइट कोड सारा ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। नेम द फीचर्स, मतलब इस फीचर्स का क्या नाम है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया है जैसे कि रोबस्ट एंड सिक्योर्ड, नहीं रोबस्ट एंड सिक्योर नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी नहीं है, मतलब ये फीचर्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोलते। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है लेकिन इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स नहीं बोलते ये फीचर्स को। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो सकता है क्योंकि ये जावा जो बाइट कोड बनता है ये बाइट कोड के थ्रू हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको हम लोग रन करा सकते हैं। सो इसलिए ये ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं जैसे कि मल्टी थ्रेडेड, नहीं मल्टी थ्रेडेड भी नहीं होगा, ये दूसरा ऑप्शन है मल्टी थ्रेडेड। तो ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट से ये डिनोट हो रहा है जैसे कि ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब ये फीचर्स को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हम लोग बोलेंगे। सो ये जो सेकंड थर्ड ऑप्शन है मतलब सी, ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं द साइज ऑफ स्लैश एन। स्लैश एन जो है वो एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है लेकिन एक कैरेक्टर है। सो हम लोग जैसे जानते हैं कैरेक्टर का साइज कितना होता है 2 बाइट। यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया हुआ है देखते हैं। 2 बाइट भी है, 2 बाइट दिया हुआ है, 4 बाइट दिया हुआ है, 8 बाइट दिया हुआ है, 16 बाइट भी दिया हुआ है। तो ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए जिसको भी ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर नहीं पता है वो क्या करेगा, यहाँ पर स्लैश और एन को दो दो मतलब 2 बाइट 4 बाइट इसको अज्यूम कर लेगा, लेकिन एक पूरा एक ही कैरेक्टर को कैरेक्टर माना जाता है। इसको एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है तो इसका साइज होगा 2 बाइट। सो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑपरेटर दैट गेट्स द हाईएस्ट प्रेसिडेंस व्हाइल इवैल्यूएटिंग द गिवन एक्सप्रेशन। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन को में जो भी ऑपरेटर यहाँ पर यूज किया गया है तो इसमें से कौन सा ऑपरेटर है जो सबसे पहले काम होगा। हाईएस्ट प्रेसिडेंस मतलब सबसे पहले किसका काम होगा। यहाँ पर जैसे कि प्लस मॉड्यूल इनटू माइनस ये सब दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले जो होता है ब्रैकेट का काम, इसके बाद होता है इनटू डिवाइड मॉड्यूल में से जो पहले रहेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट उसका काम, एंड उसके बाद प्लस माइनस का काम होता है। तो एज पर रूल्स यहाँ पर तो ब्रैकेट तो है नहीं और
यहाँ पर मॉड्यूल है इनटू है। सो एज पर रूल्स मॉड्यूल पहले है तो मॉड्यूल का काम सबसे पहले होगा, ये वाला एक्सप्रेशन में सबसे पहले मॉड्यूल का काम होगा एंड इसके बाद इनटू एंड उसके बाद प्लस और इसके बाद माइनस का होगा। तो यहाँ पर पूछा गया सबसे पहले कौन सा होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले जिसका काम होगा वो है मॉड्यूल। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड जावा कीवर्ड। इसमें से कौन सा है जो कि जावा कीवर्ड हम लोग बोल सकते हैं। कीवर्ड हम लोग ऐसे बोलते हैं, एक स्पेशल वर्ड है जो वर्ड का कुछ मीनिंग है, मतलब कुछ वर्ड का जो वर्ड का प्रीडिफाइंड मीनिंग है उसको बोलते हैं कीवर्ड। सो कीवर्ड में कैपिटल स्मॉल में मतलब केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल स्मॉल भी उसमें मतलब मायने रखते हैं। सो यहाँ पर इफ तो कीवर्ड है लेकिन आई यहाँ पर कैपिटल लेटर है तो ये कीवर्ड नहीं होगा। बुलियन भी एक कीवर्ड है बट यहाँ पर पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है तो ये कीवर्ड नहीं होगा। स्टैटिक ये कीवर्ड है और ये एकदम परफेक्टली लिखा गया है तो ये स्टैटिक इज द करेक्ट आंसर। एंड स्विच भी नहीं होगा क्योंकि एस कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो कोई भी कीवर्ड का अगर केस चेंज हो जाएगा तो वो उसको हम लोग कीवर्ड नहीं बोलेंगे। सो ये उसका मीनिंग तब डिफरेंट हो जाएगा, मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। तो इसीलिए स्टैटिक यहाँ पर करेक्ट कीवर्ड है। नेक्स्ट है द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर मैथ क्लास फंक्शन लिखा गया है सील, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये अपवर्ड्स में जाके राउंड ऑफ करेगा। तो 6.4 है तो उसका अपवर्ड्स में जाके राउंड ऑफ करने से आ जाएगा 7.0। 7.0 प्लस यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ उसको 7.0 ओके प्लस यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है तो -1 -2 एंड -2 दोनों को प्लस करने से यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा -3। सो -3 आ जाएगा, एक्चुअली फ्लोर करने से 3.0 आएगा। सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इसका एक्चुअली होगा 7.0 माइनस 3.0। सो 7.0 और माइनस 3.0 करने से 4.0 होगा आंसर। तो 4.0 यहाँ पर है, यस 4.0 यहाँ पर आंसर है। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिटर्न ए स्ट्रिंग। इसमें से कौन सा फंक्शन है जिसके थ्रू रिटर्न स्ट्रिंग रिटर्न करता है। लेंथ से स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करता है, लेंथ से रिटर्न करता है स्ट्रिंग का लेंथ, मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। कैरेक्टर जो है उसमें से भी स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करता है, इसमें से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिटर्न करता है। रिप्लेस जो फंक्शन है इसके थ्रू स्ट्रिंग रिटर्न करता है, क्योंकि रिप्लेस से क्या होता है कोई भी स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेंज करके दूसरा कैरेक्टर से चेंज करके उसको फुल स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। तो रिप्लेस जो है ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। और लास्ट जो है वो तो है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पर देंगे तो वो इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब उसका पोजीशन रिटर्न करता है, तो ये भी कैरेक्टर स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड्स द स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में इसमें से कौन सा है जो कि ट्रू नहीं है। चेक फॉर एन इक्वालिटी बिटवीन द इनपुट एंड द केस लेवल। सपोर्ट फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये एकदम गलत है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट यहाँ पर नहीं लेता है। फर्स्ट वाला हो सकता है सही, एक बार देख लेता। दूसरा भी ब्रेक इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम द स्विच ब्लॉक, ये भी सही है। एंड ब्रेक इज यूज एग्जिट फ्रॉम स्विच ब्लॉक। केस लेवल आर यूनिक, केस लेवल जो है वो यूनिक रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा है जो कि नॉट ट्रू है। ओके तो यहाँ पर जो गलत है वही यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर तीनों ए सी बी ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है एंड बी स्टेटमेंट जो है ये एकदम गलत है। तो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कंसीडर द एरे गिवन बिलो। यहाँ पर एक एरे दिया हुआ है कैरेक्टर टाइप का, यहाँ पर सारा भावेल इसमें स्टोर किया गया है। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कैरेक्टर जीरो नंबर पोजीशन में है कैपिटल ए एंड 0 नंबर पोजीशन में जो वैल्यू है उसके साथ इंटू 2 कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कैरेक्टर का साथ अगर हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरेक्टर का ASCII वैल्यू ले लेता है। तो कैपिटल ए का ASCII वैल्यू होता है 65, 65 इंटू 2 हो जाएगा 130। सो 130 इज अ करेक्ट आंसर यहाँ पर।
सो 130 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है टू एग्जीक्यूट द लूप 10 टाइम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर 10 टाइम लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए इसमें से कौन सा है जो कि करेक्ट है। 11 से लेके 30 तक 2 का डिफरेंस में, 11 से लेके 30 तक 2 का डिफरेंस में एक बार देख लेते हैं। पहले तो ये 11 प्रिंट करेगा, इसके बाद 13 प्रिंट करेगा, 15 प्रिंट करेगा, 17 प्रिंट करेगा, इसके बाद वो 19 प्रिंट करेगा, है ना। उसके बाद 10 टाइम चल रहा है ना, 21 प्रिंट करेगा, 23 प्रिंट करेगा, एंड इसके बाद 25 प्रिंट करेगा, 27 प्रिंट करेगा, एंड उसके बाद 29 प्रिंट करेगा, एंड 30 तक नहीं चला कि उसके बाद 21 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो गया। लेकिन अभी दूसरा भी देखते हैं। नहीं, +3 करने से तो कभी भी 11 से 30 तक 10 नंबर्स आएगा नहीं, क्योंकि +2 करने से आ रहा है तो 3 करने से कैसे आएगा। 11 से लेके <20 तक तो नहीं आएगा, 11 से लेके <20 तक नहीं आएगा, 11 से लेके 21 तक अभी भी नहीं आएगा। सो यहाँ पर जो है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 11 टाइम हो जाएगा ये, और ये 9 टाइम होगा। तो ये दो ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वही यहाँ पर करेक्ट दिया गया था। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, मतलब ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, a single dimensional array has 50 elements. Which of the following is the correct statement to initialize the last element to 100? मतलब 100 को अगर हम लोग लास्ट एलिमेंट में असाइन करना चाहते हैं, एरे का साइज 50 है, तो लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा। ये यहाँ पर जो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। सो 50 साइज का अगर एरे है तो एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स होगा 0 एंड लास्ट इंडेक्स होगा 49। सो 49 पोजीशन में जो वैल्यू स्टोर, मतलब लास्ट वैल्यू 49 पोजीशन में स्टोर होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर x ऑफ 49 इक्वल्स टू 100 लिखा गया है। सो 49 पोजीशन में लास्ट वैल्यू स्टोर होता है, क्योंकि एरे का साइज अगर 50 है तो उसका लास्ट इंडेक्स होगा 49। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट method prototype for the method compute which accept two integers argument and return the true and false। सो एक मेथड प्रोटोटाइप यहाँ पर लिखना है जो 2 इंटीजर आर्गुमेंट एज ए आर्गुमेंट मतलब पैरामीटर लेगा एंड रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉल्स। तो मेथड का नाम यहाँ पर बता दिया कंप्यूट, यहाँ पर सारा मेथड का नाम कंप्यूट ही लिखा गया है। यहाँ पर 2 इंटीजर एक्सेप्ट लेने बोला है, तो यहाँ पर सारा मेथड में 22 इंटीजर वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्ट ले रहे हैं एज ए आर्गुमेंट। बट द रिटर्न देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स किस में है। तो फर्स्ट वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड है। बुलियन ये है, बुलियन दूसरा भी है यहाँ पर, लेकिन एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पर INT है। तो A एंड B नहीं होगा, बुलियन B एंड C में से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बुलियन ये कैपिटल B वाला नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल B वाला वो रैपर क्लास होता है, वो प्रिमिटिव टाइप नहीं है। तो ऑप्शन B जो है यहाँ पर करेक्ट फंक्शन प्रोटोटाइप है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट दैट ब्रिंग्स द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग मेथड। इसमें से कौन सा है स्टेटमेंट जो कि मतलब कॉलिंग मेथड में जहाँ से कॉल करता है मेथड को, उसमें दोबारा से वैल्यू को मतलब रिटर्न करता है, मतलब वैल्यूज को भेजते हैं। सो द स्टेटमेंट दैट ब्रिंग्स कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग मेथड, यहाँ पर ब्रेक तो नहीं होगा, और लूप से निकालने के लिए, एग्जिट प्रोग्राम से एग्जिट करने के लिए, मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट करने के लिए, कंटिन्यू पर्टिकुलर कोई भी इटरेशन को स्किप करने के लिए, एंड रिटर्न। यस, रिटर्न एक कीवर्ड है जिसके थ्रू वो कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग मेथड। ये ऑप्शन जो है यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन है। डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ द बुलियन वेरिएबल इज, बुलियन वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है।
हम लोग जानते हैं बुलियन वेरिएबल में ट्रू एंड फॉल्स स्टोर होता है, तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है फॉल्स। लेकिन कौन सा वाला फॉल्स? यहाँ पे दो फॉल्स है, एक कैपिटल एफ एक स्मॉल एफ देके, तो कैपिटल एफ वाला नहीं होगा, स्मॉल एफ वाला फॉल्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट है द मेथड टू कन्वर्ट द लोअर केस कैरेक्टर टू अपर केस। कौन सा मेथड है जो कि लोअर केस कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करते हैं? स्ट्रिंग ये नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए है। ऑब्वियसली ये जो मेथड होगा वो टू अपर केस वाला मेथड होगा, इज अपर केस नहीं होगा, क्योंकि इसके थ्रू चेक करता है वो अपर केस में है या नहीं, ये कन्वर्ट करने के लिए नहीं है। टू अपर केस ये वाला मेथड होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर क्लास का मेथड है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो असर्शन एंड रीजन का है। सो असर्शन में बोला गया है इंटीजर क्लास दैट कैन बी इन द प्रोग्राम विदाउट कॉलिंग ए पैकेज। मतलब इंटीजर क्लास दैट कैन बी यूज प्रोग्राम, इंटीजर बोल के जो क्लास है उसको हम लोग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं विदाउट कॉलिंग पैकेज, मतलब बिना पैकेज कॉल किए। यस, ऐसे कर ही सकते हैं। कुछ कुछ क्लासेस है जो हम लोग बिना पैकेज को कॉल किए हुए भी उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका एक रीजन यहाँ पर बोला गया है, इट्स बिलोंग्स टू द डिफॉल्ट पैकेज java.lang। सो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये जो पैक क्लास है वो java.lang में से lang से बिलोंग करता है, इसलिए। तो यहाँ पर ये असर्शन ये भी सही है, और यहाँ पर रीजन ये भी एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर बोथ assertion and reason are the true. Both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of the assertion A. तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट execute the following code to increase the value of variable x by 2। एक स्टूडेंट जो x का वैल्यू 2 को इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब 2 को इंक्रीज करना चाहते हैं, एंड ही इज रिटन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज करेक्ट। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट वो लिखा है जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, एंड व्हाट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर कौन सा है जो कि यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है? सो ए बी सी में से कौन सा? ओनली ए इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, ए तो करेक्ट स्टेटमेंट है, बट ओनली नहीं, बी सी भी देख लेते हैं। बी इज नॉट करेक्ट, यस सी इज अ करेक्ट। सो ए एंड सी ये दोनों तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन है ओनली सी नहीं है, ऑल ऑफ दिस तो है नहीं, बोथ ए एंड सी यस। यहाँ पर डी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग एरे एंड स्ट्रिंग एस इज। सो यहाँ पर स्ट्रिंग का लेंथ नहीं बोला गया है, एक चीज में ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर पूछा गया है स्ट्रिंग का एरे का लेंथ। जैसे कि अगर स्ट्रिंग का लेंथ होता तो लेंथ के बाद ऐसे ब्रैकेट ओपन क्लोज होता, मतलब पैरेंथेसिस होता, बट यहाँ पर एरे का, स्ट्रिंग का एरे है उसका लेंथ करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन होगा एरे का, जो यहाँ पर एस जो है यहाँ पर एरे है, स्ट्रिंग का जो एरे है वो एस यहाँ पर एरे का नाम है, और यहाँ पर लेंथ होगा। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ऐसे लिखते हैं हम लोग के सी एंड डी ऐसे करके नहीं लिखते हैं। तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। कोई कोई स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन बी को भी करेक्ट कर दे सकता है, लेकिन उसमें उसको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग का लेंथ नहीं है, ये एरे का लेंथ पूछा गया है। ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग का एरे है, लेकिन एरे का लेंथ पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम इन विच द स्टेटमेंट आर जम्बल। मतलब यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया गया है, उसमें स्टेटमेंट जो है वो जम्बल है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेटमेंट, स्वैप टू वेरिएबल्स यूजिंग द थर्ड वेरिएबल्स। एकदम इजी है, दो वेरिएबल एज ए आर्गुमेंट जा रहा है ए एंड बी के थ्रू, एंड उसको स्वैपिंग करना है। तो यहाँ पर जो जम्बल करके यहाँ पर दिया गया है, तो फर्स्ट कौन सा होगा? सो ऑब्वियसली हम लोग को पहले एक थर्ड वेरिएबल को लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से कौन सा है फर्स्ट? ये आई थिंक ये बी होगा, क्योंकि इसके साथ ये मैच कर रहा है। ओके, इसके बाद देख लेते हैं। नेक्स्ट
हम लोग को टी में ए का वैल्यू को लेना पड़ेगा, यस ये सेकेंड होगा, यस इसके साथ मैच कर रहा है। इसके बाद ए में बी का वैल्यू आ जाएगा, यस बी में जो वैल्यू है वो ए में आ जाएगा, तो ये यस ये भी करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन तो ये बचा हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट, 100% करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन बी। ओके, लास्ट एमसीक्यू है, यहाँ पर भी एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि an argument is a value that is passed to a method when it is called। मतलब आर्गुमेंट वो वैल्यू है जो जिसको पास किया जाता है जब हम लोग मेथड को कॉल करते हैं। यस आर्गुमेंट उसी को बोलते हैं, जब हम लोग मेथड को कॉल करते हैं तो कॉलिंग टाइम में जो वैल्यू हम लोग भेजते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। ओके, ये करेक्ट है। इसका रीजन क्या है? रीजन है वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इन द मेथड प्रोटोटाइप। मेथड प्रोटोटाइप में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है टू रिसीव द वैल्यू, वो रिसीव करता है वैल्यू को, इज कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट। ये गलत है, क्योंकि जब हम लोग वैल्यू, जब मेथड प्रोटोटाइप में जो हम लोग वैल्यूज को देते हैं, उस वैल्यूज जो हम लोग भेजते हैं वो वैल्यू को जो भेजते हैं उसको एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। जो फंक्शन कॉलिंग में हम लोग जो लिखते हैं उसको एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं, लेकिन जिसके थ्रू वो मेथड के अंदर वैल्यू पास होता है उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो ये गलत है, यहाँ पर उसको एक्चुअल पैरामीटर नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है, यहाँ पर ए सही है, मतलब असर्शन सही है और रीजन यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू, नो। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट इट इज नॉट करेक्ट, ट्रू तो है ही नहीं। एंड असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यस ये जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। स्पेसिमेन पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू आता है उसको लेकर डिस्कस कर रहे थे। एंड बहुत जल्दी हम लोग दूसरा वीडियो लेके आएंगे एंड उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्दी हम लोग उस वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।